तो द इनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साइन जब देखता है कि वह ब्लैक स्वॉर्ड वापस से नॉर्मल हो गया है तो वह उसे उठाकर चेक करने लगता है, पर उसी दौरान वह स्वॉर्ड फिर से एक्टिव होकर उसे उड़ा ले जाता है। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साइकिक टावर को देखते हैं जिसके आसपास कई सारे डिसाइपल इकट्ठा थे, क्योंकि यहाँ पर वांग फैमिली के पैट्रियार्क वांग युआन आए हुए थे जिनका कल्टीवेशन लेवल रीबर्थ स्टेज पर पहुंच चुका था। और सेम यही कल्टीवेशन उस मॉन्स्टर का भी था जिसे हमने केव में देखा था, जो अपने एक खास ट्रेजर का यूज करके किसी तरह का कैलकुलेशन कर रहे थे। जिनको ऐसा करता देख उनके पास दो मौजूद डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ पर वांग युआन फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने 10 साल की ट्रेनिंग की है। जिस पर उसका साथ वाला डिसाइपल बोलता हाँ मैंने भी ऐसा ही सुना है, पर इतना बुद्धिमान होने के बावजूद यह साइकिक टावर के लेवल 10 पर ना पहुंच सके। और उनके सामने हम लोग क्या, जब वही वहां नहीं पहुंच सके तो हम लोग क्या पहुंच पाएंगे। जो वह लोग बातें कर ही रहे थे तभी हम उस गोल्डन ड्यून्स जो इस साइकिक टावर को कवर किए हुए था उसे गायब होता हुआ देखते हैं, जिसे देख वहां पर चारों तरफ हड़कंप मच जाता है और सब बोलने लगते हैं देखो देखो साइकिक टावर की गोल्डन ड्यून शील्ड गायब हो गई। और साथ ही में उस साइकिक टावर में मौजूद डिसाइपल जो वहां पर अपनी कल्टीवेशन कर रहे थे वह भी वहां से बाहर आने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि यहाँ पर तो साइकिक टावर की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई है, तो हम लोग कल्टीवेशन कहाँ से करेंगे। जो ये सब होता हुआ देख वांग युआन समझ जाते हैं कि यहाँ पर किसी ने साइकिक टावर के लेवल 10 को अनलॉक कर लिया है। जो ये सब कम था कि एक डिसाइपल पैट्रियार्क वांग युआन के पास आकर उन्हें बोलता है कि यहाँ पर वांगकोंग का मेमोरियल टैबलेट डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसका मतलब यह है कि अब वांगकोंग नहीं रहा। जिसकी बात सुनकर वांग युआन काफी गुस्सा हो जाते हैं, पर तभी हम उस ब्लैक स्वॉर्ड को देखते हैं जो साइन को हवा में उड़ाते हुए उस साइकिक टावर से बाहर ले आता है। पर वह यहीं पर नहीं रुकता और वह उसे और भी ऊंचाई में ले जाने लगता है। जिस ब्लैक स्वॉर्ड को देखकर वांग युआन कैलकुलेशन करने लगते हैं ताकि वह फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सके, जिसमें वो बोलते हैं कि यहाँ पर वह ब्लैक स्टार अशुभ है और साथ ही में यहाँ पर वांगकोंग भी मारा गया। इसका मतलब तो यह है जिसने भी उसे मारा है वह काफी पावरफुल है और अगर हमने उससे पंगा लिया तो यहाँ पर हमारा वांग फैमिली बच नहीं पाएगा। इसलिए वह वहां पर अनाउंस करते हैं कि यहाँ पर कोई भी वांगकोंग का बदला नहीं लेगा और आज से वांग फैमिली में कोई भी विजिटर वहां पर अलाउड नहीं है। जिसके बाद हम साइन को देखते हैं जो आसमान की ऊंचाइयों में था, पर वह स्वॉर्ड यहीं पे नहीं रुकता और अपनी स्पीड को और भी बढ़ाते हुए साइन को तेजी से ले जाने लगता है। जिस स्वॉर्ड को साइन बहुत बार बोलता है कि तुम अपनी स्पीड स्लो कर लो, पर वह स्वॉर्ड सुनने वाला किसका था, वह तो अपनी मन का करता था जो साइन को बहुत ही तेजी से ले जाने लगता है। जिस हड़बड़ी में साइन के हाथों से वो स्वॉर्ड छूट जाता है, जिसकी वजह से अब साइन इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने वाला था, पर सही टाइम पर वहां पर साइन का फ्लाइंग बीस्ट आकर उसे बचा लेता है, जो उसे फटाफट उस स्वॉर्ड के पास ले जाता है। तो साइन उसे बोलता है वो ब्लैक स्वॉर्ड अब रुक जाओ, तुमने यहाँ पर काफी आतंक मचा लिया है, तो चुपचाप तुम मेरी बात मानकर सरेंडर कर दो। पर वह ब्लैक स्वॉर्ड इससे गुस्सा होकर साइन पर अटैक करता है, जिसके अटैक को डिफेंड करने के लिए साइन अपने शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। जिस शील्ड को वह ब्लैक स्वॉर्ड जितनी बार भी तोड़ने की कोशिश कर ले पर वह कर नहीं पाता, तो वह अपना स्मार्ट माइंड यूज करता है जिसमें ऐसा दिखाता है कि वह स्वॉर्ड वापस से नॉर्मल हो गया है, जिससे साइन को लगता है कि यहाँ पर वह स्वॉर्ड उसकी बात मान गया है और वह सरेंडर करने को तैयार है। लेकिन जैसे ही साइन अपने शील्ड को हटाता है तभी वह स्वॉर्ड उस पर फिर से अटैक करता है। जो बात साइन को पहले से पता होती है इसलिए वह उस स्वॉर्ड को रोकने लगता है, जिसे वह अपने गोल्डन ड्यू स्पेल से फाइनली पकड़ ही लेता है। जिसकी गिरफ्त से तो वह ड्रैगन भी नहीं बच पाया, तो यह ब्लैक स्वॉर्ड कहाँ से बच पाएगा, इसलिए वह वापस से नॉर्मल हो जाता है। तो साइन फटाफट उस स्वॉर्ड को लेकर वापस अपने स्टार एकेडमी में आ जाता है। जिसके बाद हम एल्डर सोन जो कि स्टार एकेडमी के डीन भी हैं, उनके साथ ल्यू मुबाई और एक एल्डर को देखते हैं, जहाँ ल्यू मुबाई उन्हें बता रहा था कि यहाँ पर साइकिक टावर से गोल्डन ड्यून्स का हटना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे हमारी सिटी पर खतरा भी आ सकता है। जिसकी बातों को सुनकर डीन सुन यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकिक टावर की वजह से उनका किंगजाओ सिटी सेफ था, पर उस गोल्डन ड्यून्स के हटने की वजह से अब इनका सिटी खतरे में आ सकता है। इसलिए वो उन लोगों को कहते हैं कि तुम लोग को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो भी करना है मैं खुद करूंगा, अभी फिलहाल बस मुझे अकेला छोड़ दो। जो बोलकर वह वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम साइन को देखते हैं जो अपने रूम में आ चुका था, पर वह स्वॉर्ड से फाइट करने के दौरान काफी थक चुका था, इसलिए वह एक एलेक्सिर को कंज्यूम करके कल्टीवेशन करने का सोचता है। जिस पर जब वह उस एलेक्सिर को कंज्यूम करके कल्टीवेशन करता है तो वह अपने माइंड वर्ल्ड में उस व्हाइट टावर आर्टिफैक्ट को देख पाता है, जो आर्टिफैक्ट साइन के बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया था। तो साइन उसका पीछा करते हुए अपने प्रीमियर वर्ल्ड में आ जाता है, जिस वर्ल्ड का झलक उसे पहले भी मिल चुका था। जिसे देख साइन यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है,
क्योंकि इस प्रीमियर वर्ल्ड में एंटर करने के लिए उसकी कल्टीवेशन लेवल क्यूआई बिल्डिंग स्टेज पर होनी चाहिए। पर उसे जल्दी पता लग जाता है कि इस व्हाइट टावर आर्टिफैक्ट की वजह से वह अपने प्रीमियर वर्ल्ड में क्यूआई बिल्डिंग स्टेज पर पहुंचने से पहले ही आ गया, जिस वर्ल्ड की हालत काफी खराब थी क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ बंजर जमीन थी और साथ ही में यहाँ का वेदर भी काफी खराब था। जिससे सैन डिसाइड करता है कि वह उस व्हाइट टावर आर्टिफैक्ट और उस साइकिक टावर में मिले हुए एलेक्सिर के यूज से अपने प्रीमियर वर्ल्ड को सुधार देगा। पर सैन का यह सोचना बिल्कुल ही गलत निकलता है, क्योंकि जब वह उस साइकिक टावर और उस एलेक्सिर के कॉम्बिनेशन को यूज करके अपने प्रीमियर वर्ल्ड को सुधारने की कोशिश करता है तो वह उसमें कामयाब नहीं होता, जिससे वह मायूस हो जाता है। पर तभी हम उस मिस्टीरियस आवाज को सुनते हैं जो सैन को बता रही थी कि तुम्हारे पास यहाँ पर प्रिमिटिव स्केर्ड बॉडी है, जिसके अंदर का तुम प्रीमियर वर्ल्ड किसी भी आर्टिफैक्ट और एलेक्सिर से ठीक नहीं कर सकते। और अगर तुम्हें अपना प्रीमियर वर्ल्ड को सुधारना ही है तो यहाँ पर तुम्हें अपना कल्टीवेशन लेवल जल्दी बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे तुम्हारा प्रीमियर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली ही ठीक होना स्टार्ट कर देगा। पर उससे भी पहले तुम्हें अपने बॉडी को कोर को पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। जो काम ना कर कर अगर तुम अपने बॉडी के प्रीमियर वर्ल्ड को सुधारने लगोगे तो तुम्हारी बॉडी इतना प्रेशर सह नहीं पाएगी और एक्सप्लोड हो जाएगी। जिससे सैन डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो अपने बॉडी के कोर को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जिसमें उसकी हेल्प लाइब्रेरी में मौजूद एंशिएंट किताबें कर सकती हैं। तो वह फटाफट लाइब्रेरी की ओर निकल जाता है, जहाँ जब वो पहुंचता है तो हम देखते हैं कि लाइब्रेरी काफी बड़ा होता है और यहाँ पर बहुत सारी एंशिएंट मैनुअल्स और स्क्रोल रखे हुए थे, जिसे देख सैन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वह पढ़े तो पढ़े क्या। लेकिन तभी सैन के बॉडी से वह गोल्डन रिंग्स निकल कर कहीं जाने लगता है, जिसे देख सैन उसका पीछा करते हुए इस लाइब्रेरी के ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ के बुक को बहुत हजारों सालों से किसी ने टच नहीं किया था, जिससे उन बुक्स पर काफी धूल जमा हो गई थी। तो सैन वहाँ पर अगल बगल के बुक्स को देखने लगता है, क्योंकि वह गोल्डन रिंग्स यहाँ पर आकर गायब हो गई थी। जो वह देख ही रहा था तभी उसे एक मैनुअल दिखता है जो काफी ग्लो कर रहा था, जिसे देख सैन समझ जाता है कि वह गोल्डन रिंग्स चाहता है कि यहाँ पर सैन उस मैनुअल को पढ़े। पर हम देखते हैं कि मैनुअल किसी डिफेंसिव शील्ड से कवर होता है, तो सैन फटाफट उस मैनुअल के पास जाकर उसे निकालने की कोशिश करता है। जिससे होता यह है कि जैसे ही सैन उस मैनुअल के करीब आता है तो वह मैनुअल उसे एक फोर्स देकर पीछे भेज देता है, जिसको ऐसा करता देख सैन समझ जाता है कि इस मैनुअल को पाना इतना भी आसान नहीं है। पर सैन यहाँ पर रुकने वाला कहाँ था, जो लास्ट में अपनी पूरी पावर का यूज करके उस शील्ड से उस मैनुअल को बाहर निकाल ही लेता है। और यहाँ पर उस मैनुअल का नाम होता है ट्री इनकारनेशन ड्यूरेबिलिटी, जिस मैनुअल को पाकर सैन काफी खुश होता है क्योंकि यहाँ पर उसे कुछ ही दिन में काफी महंगे महंगे ट्रेजर मिल चुके थे। पर तभी हम एक अटैक सैन की ओर आता हुआ देखते हैं, जिस अटैक को सैन बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है। और यह अटैक इस बंदे ने किया था जो उसे बोलने लगता है कि वह मैनुअल मुझे दे दो, जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।